हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल ध्रुव स्टार क्लासेस। हम बात कर रहे थे बाबर के बारे में, बाबर के प्रमुख युद्धों के बारे में, जिसमें हमने पानीपत का युद्ध पढ़ लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर व मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। और खानवा वर्तमान में भरतपुर के निकट स्थित है। तो कारणों की हम यहाँ बात करेंगे, तो वन बाय वन पॉइंट वाइज पॉइंट हम चलते रहेंगे। तो पहला पॉइंट है बाबर व राणा सांगा द्वारा एक दूसरे पर वचन भंग का आरोप लगाना। तो बाबरनामा के अनुसार सांगा ने एक दूत भेजकर बाबर को आश्वासन दिया कि बाबर जब दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसका विरोध नहीं करेगा। और दूसरी तरफ सांगा का कहना था कि बाबर पर यह आरोप लगाया कि उसके प्रदेश पर आक्रमण नहीं करेगा। बाबर जब भी भारत पर प्रवेश करेगा तो बाबर सांगा के मेवाड़ प्रदेश पर आक्रमण नहीं करेगा, परंतु फिर भी बाबर ने कालपी और धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसके चलते दोनों ने एक दूसरे पर वचन भंग का आरोप लगाया और इस प्रकार युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। और दूसरा पॉइंट है बाबर की महत्वाकांक्षा। तो बाबर एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वह संपूर्ण उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसी कारण राणा सांगा की शक्ति का दमन किए बिना साम्राज्य विस्तार नहीं किया जा सकता था। अतः उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और राजपूताना के लिए विजय अभियान संचालित किया। नेक्स्ट पॉइंट है अफगानों व राजपूतों का गठबंधन। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी राणा सांगा की तरफ जा मिला और अफगानों का सरदार हसन खां मेवाती वह भी राणा सांगा की तरफ मिल गया, जिससे अफगान राजपूत गठबंधन हुआ, जिससे बाबर चिंतित हो गया और बाबर ने यह गठबंधन तोड़ने का प्रयास किया और तोड़कर राणा सांगा का दमन की योजना बनाई। सांगा के अभियानों से बाबर का नाराज होना। नेक्स्ट पॉइंट है, तो पानीपत के युद्ध के बाद सांगा ने 250 गांवों पर अपना अधिकार बना लिया और सांगा के इस अभियान से बाबर नाराज था। अतः उसने सांगा को दंडित करने के लिए इन गांवों को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाई। नोट में अगर देखें तो राणा के संयुक्त मोर्चे से, संयुक्त मोर्चा कौन सा? अफगान राजपूत गठबंधन। तो इस संयुक्त मोर्चे से बाबर की सेना का मनोबल गिर गया। अतः बाबर ने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी या युद्ध से पूर्व जिहाद की घोषणा की और शराब न पीने की कसम खाई और सैनिकों पर तमगा कर हटा दिया, सैनिकों पर लगने वाला तमगा कर हटा दिया। इस सब कारणों से जो बाबर की सेना थी उनमें मनोबल बढ़ गया और युद्ध प्रारंभ हुआ। और अगले कारण की बात करें तो अगला है धार्मिक मतभेद, यानी बाबर ने युद्ध से पूर्व जिहाद का नारा लगाया और इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने की योजना बनाई और दूसरी तरफ सांगा भी हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था। अतः उसने भी हिंदू धर्म की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा और इस प्रकार युद्ध प्रारंभ हुआ। मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। बाबर ने अपनी तोपों से गोले बरसाने शुरू किए। राजपूत सेना अधिक समय तक बाबर का मुकाबला नहीं कर पाई और सांगा को तीर लगने से वह मूर्छित हो गया। सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर लाया गया और सांगा के ही एक सैनिक ने, झाला अज्जा ने, सांगा के राज चिन्ह को धारण किया और सेना का नेतृत्व किया, परंतु अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ झाला अज्जा और हजारों राजपूत सैनिक मारे गए तथा बाबर की निर्णायक विजय हुई। युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की तथा राजपूतों के सिर कटवाकर उनकी मीनारें बनवाई और इस प्रकार खानवा का युद्ध पूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें खानवा युद्ध के परिणाम। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।